भी अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जो कि मतलब कुछ नहीं आता है, क्लू नहीं है, तो वही मैं कहूँगा आओ, कभी नहीं जिसने लाइफ में पढ़ा हो ना वो भी आओ। सोलो दोस्तों, करंटली आई एम इन ऋषिकेश एंड मैंने सोचा इससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती है अपनी जर्नी बताने के लिए। देखो, माय नेम इज कार्तिकेय त्रिपाठी एंड आई स्कोर्ड 178 इन दिस FMG एग्जामिनेशन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर कुछ बातें जेन्युइनली शेयर करनी हो कि अगर वो मेरी लाइफ की अगर आप किसी और को हेल्प हो सके तो बहुत अच्छी बात है यार, क्यों ना हो। देखो, हम सब एवरेज स्टूडेंट हैं, कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं होता है, कुछ होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स वाले, बट वी ऑल आर एवरेज स्टूडेंट्स, राइट। तो उसी के जैसे मैंने किया, मैं जस्ट वो बता रहा हूँ कि देखो, सिंपली 2-3 क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछे जो कि आपको ही पूछने चाहिए अगर आप कोई प्रिपरेशन करनी शुरू कर रहे हो। कि क्या मेरे पास वो 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स थे, मेरे पास वो 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं थे जिसकी वजह से मैं रिवीजन कर पाता या सेल्फ स्टडी कर पाता। तो रीज़न वाई मैंने कोचिंग ज्वाइन की, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो 24 जुलाई को मैंने अपनी DBMSI के साथ जर्नी शुरू की थी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नोट्स नहीं थे, मुझे क्लूलेस था, मुझे पता ही था यार कि मतलब कोचिंग ही करनी है। और मन में कहीं ऐसा भी डर था कि नीट UG के टाइम जो मतलब प्रॉब्लम्स होते थे, जो हम उतने प्रिपरेशन में नहीं कर पाते, तो डेडिकेशन, फिजिक्स कह लो, केमिस्ट्री कह लो, उसकी वजह से वही सेम चीज़ रिपीट ना हो जाए, वो सारी भी थॉट्स मन में रहते थे। लेकिन उनको ओवरकम करते हुए अगर आपने ये 6 महीने किसी के अंडर, किसी के गाइडेंस, किसी भी इंस्टीट्यूट के, आप कहीं से भी कर रहे हो, अगर लाइक बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनके अराइज वगैरह, FMG, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के जो कोचिंग वाले हैं वो टीचर्स लेके जाते हैं, तो उनकी ट्यूनिंग उनसे बैठ जाती है, तो वो उनसे करने लगते हैं। मैंने एज सच देखो वीडियो लेक्चर्स देखे थे लाइक अपने कॉलेज टाइम्स में 5th-6th ईयर में, जैसे मैंने सर्जरी और OBGYN अपने फाइनल ईयर में कंप्लीट करी थी, तो अमृत नाश्ता से मैंने सेरेबेलम से की मेन वीडियोस, तो मैंने वो यहाँ पे आके भी कंटिन्यू रखा। लाइक मैंने DBMSI ज्वाइन करी, उसके बाद भी मैंने अपने लाइक PSM और सर्जरी वाले, क्योंकि मैंने PSM कभी नहीं पढ़ी थी, तो मैं डिसाइड किया PSM में विवेक जैन से ही पढ़ूंगा। क्योंकि कॉलेज डेज में उनके यूट्यूब पे वीडियोस हुआ करते थे यार, उनके MBBS के लाइफ के, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता था, तो वो देख के बस वो उससे उनसे मैंने PSM करने की सोची। फिर सर्जरी मैंने अमृतसर से कंटिन्यू रखने की सोची। उसके बाद बाकी जितने सब्जेक्ट्स थे मेजॉरिटी वो सारे मैंने DBMSI से किए हैं। कुछ जैसे कि आपकी FMT हो गई, तो FMT के लिए फिर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो है डॉक्टर नदीम जफ़र की, वो आप देख सकते हो, 7.5 आवर्स की है। लिंक या कमेंट करोगे मैं उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसे ही छोटे छोटे सब्जेक्ट्स वो आप निपटा सकते हो, बट आपके जो मेजर चंक्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि आप वीक कहाँ पे हो यार। देखो, मैं अभी कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि आज की डेट में ही मेरी ऑप्थेल्मोलॉजी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मेरी होती तो कुछ और ज़्यादा नंबर आते। ENT हमने पढ़ी बट थोड़ी और डीप में पूछी थी, तो ये बस पता होना चाहिए वेयर यू स्टैंड। और मतलब आगे की भी आप लिए वीडियो देख रहे हो तो जस्ट एनालाइज योरसेल्फ। खुद से अच्छा एनालाइजर कोई नहीं होता है दुनिया में, ठीक है। अगर आपको पता है, अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है, फिर तो आप घर पे पढ़ लो, ठीक है, अगर कर सकते हो तो। अगर नहीं है तो सिंपली आई वुड से कि गौतम नगर आओ, और गौतम नगर में आपको जो इंस्टीट्यूट अच्छा लगे। पर्सनली मैंने DBMSI से किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, लाइक द रीज़न वाई आई टेल यू जॉइन वॉज कि साक्षी मैम जो थी, उनकी मैंने OBGYN की पूरी वीडियोस देखी थी, तो मैंने सोचा यार देखो बहुत लंबी होती है, अगर आपने देखी होगी, मेरा आपको पता होगा बहुत लंबी होती है, तो मैंने सोचा देखो उतना लंबा आप दोबारा देखना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोचिंग ज्वाइन करते हैं जहाँ पे ऑफलाइन पढ़ा है, तो दैट वाज द मेन रीज़न आई जॉइन DBMSI। फिर मैंने वो किया, ज्वाइन किया मैंने उनकी वजह से, एंड इट टर्न। और मुझे 2-3 टीचर्स के और नाम पता थे, जैसे अश्विनी सर हो गए एनाटमी के, और सर्जरी के जय अरोड़ा सर हो गए। लेकिन सर्जरी मेरी फिक्स थी बैक ऑफ द माइंड कि मुझे अमृतसर से ही करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही थॉट प्रोसेस क्लियर रखना कि जो भी तुमने फैकल्टीज चूज करी हो ना, उस पर स्टिक रहना, वो बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर भरोसा रखना, कोई भी सब्जेक्ट कहीं से भी कर रहे हो, इफ़ यू हैव द विल, तुमने सोच रखा है दिमाग में कि मैं इनसे कर रहा हूँ, मेरे क्वेश्चंस लग रहे हैं, मेरा कंटेंट सॉर्ट है, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर है, तो हो जाएगा। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं है। चलो फिजिक्स केमिस्ट्री हमें नहीं आती थी कॉलेज में, यही मैक्स टू मैक्स हम अपने आप को कह सकते हैं, अपने यंगर सेल्फ को ना, कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती थी हम, वो तो उसको हावी नहीं होने देना है। उसको जो सिंपली ये बोलो कि ठीक है, वो दैट वाज अ फेस जो जा चुका है, अब जो आने वाला है उस पर ध्यान दो, और जस्ट हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट, हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट, जस्ट सिंपली ये सोचो एंड हो जाएगा। ये कोई बहुत स्क्रीनिंग एग्जाम ही है, मैं निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस 6 महीने से मैं गुजरा हूँ कि क्या होती है उसमें। आपको फुल डेडिकेशन करना होता है, पढ़ना होता है, और कोचिंग ज्वाइन करो, टेस्ट करो, घर पे रहो तो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, GTs दो, बहुत जितने भी ये आप इंटरव्यूज देखते हो सब सच है भाई, GTs वगैरह देना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ। अगर आप अभी कंफ्यूजन में ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, देखो एक सूडो कॉन्फिडेंस नाम की भी चीज़ होती है,
ठीक है, कि आप जब वहाँ से आते हो तो आपको लगता है कि हम 6 साल तो वीडियो लेक्चर ही देख के आए हैं, है ना, तो हम यहाँ पे आके वो लंबे लंबे वीडियो लेक्चर देखेंगे और काम हो जाएगा। बट काम नहीं होता है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम 6 महीने वो वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर सकें। अब हमें चाहिए कंसाइज कंटेंट जो कि 6 महीने में हमारे पूरे सिलेबस कंप्लीट करे। तो ऐसे में या तो आप ऑफलाइन कोचिंग लो या सेरेबेलम की मिशन क्लासेस लो। अगेन जो भी आपको टीचर सूट करे वो देख के लेना। देखो पैसे वगैरह की बात है, थोड़े अगर इस फेज में खर्च होते भी है ना प्लेटफॉर्म्स पे तो कर दो, कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आपको सेरेबेलम भी लेना है, मैरो भी लेना है, प्रेप भी लेना है, लेकिन मैंने तो एक दोस्त था यार प्रेप, उससे रेंट पे ले रखी थी, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हो टेलीग्राम पे बहुत जेन्युइन लोग भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो प्रेप लेटर मुझे ओवरऑल कंटेंट वाइज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें क्या होता था ना कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल सर्जरी कर रहे हो तो सर्जरी का एक सेक्शन है GIT, तो उस GIT के अंदर वो MCQs के पूरे PYQ होते थे, INI के भी हैं, FMG के भी हैं, नीट के भी हैं। तो आपको करते समय वो लगता नहीं था कि ये इनकी टफनेस लेवल ये है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हो सकते हैं। तो इट वॉज गुड, मतलब प्रेप लेटर का मुझे एक्सपीरियंस। और उसके अलावा अगर एक बार आपने एक कर लिया तो बिना रीसेट किए फिर आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि एयर वाइज करने का, एयर वाइज INI, एयर वाइज FMG, एयर वाइज नीट PG। तो यू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस इवेंचुअली, और टेस्ट वगैरह देते रहने हैं, GT वगैरह देखे रहने हैं। देखो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ बिलीफ। मैं कहूँगा अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं भी है ना तो सेल्फ बिलीफ रखना, हो जाएगा, ट्रस्ट में। कोई बहुत वो चीज़ नहीं है, लाइक हम ही करते हुए आए हैं और हम ही करेंगे आगे भी, ठीक है। और मेरा पर्सनल अगर रिकमेंडेशन मानो, मतलब कुछ मेरा इसमें जहाँ पे होता है प्रॉफिट वो बता देता हूँ, वो तुम लोगों को पता भी है, बट मेरा कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। फिर भी अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जो कि मतलब कुछ नहीं आता है, क्लू नहीं है, तो वही मैं कहूँगा आओ, कभी नहीं जिसने लाइफ में पढ़ा हो ना वो भी आओ, तुम सब्जेक्ट समझो, फील करो, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। पर्सनली जैसे मैंने DBM से ही कह रहा था, तुम्हारे अपने रीजंस हो सकते हैं किसी और इंस्टीट्यूट के ज्वाइन करने से, मे भी तुम उनसे कॉलेज में करके आए हो, बड़े क्लूलेस हो तो ऐसे ही थोड़ी रिसर्च करना। और उन इंस्टीट्यूट्स के पीछे प्लीज़ मत भागना, प्लीज़ मत पैसे खर्च करना जिनके 75,000 to 80,000 चार्जेस हैं, और वो तुमसे लेके फिर तो इस फोमो में मत रहना कि अगर वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो तो वो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे टीचर्स ही सेम होते हैं और सबके पास ही सेम कंटेंट होता है, सब कोई अपना बेस्ट देने का देखो वो करता है, ठीक है। तो इट वाज जस्ट रिवर्स साइकोलॉजी कि अगर वो महंगी है तो अच्छी होगी, ज़रूरी नहीं है। तो जस्ट अपना ब्रेन यूज़ करना एंड डोंट फॉलो द मासेस, वरना फिर उसमें साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही सब बातें ध्यान देना। एंड आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।